कहानी की शुरुआत में एक औरत अपनी बेटे के साथ जंगल में भाग रही होती है क्योंकि उनके पीछे एक शैतान पड़ा हुआ है और उन्हें मारना चाहता है। वो दोनों झाड़ियों के पीछे छुप जाती हैं मगर शैतान उन्हें देख लेता है। वो औरत पर हमला करके उसे खा जाता है। छोटी लड़की ये देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागकर एक वीरान जगह पर पहुंच जाती है। इतने में शैतान भी उसके पीछे वहाँ आ जाता है। शैतान हमला करके उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक एक आदमी जिसका नाम टैची होता है वो वहाँ आकर उसे बचा लेता है। इतने में टैची के दो भाई भी वहाँ आ जाते हैं। असल में ये तीनों शैतानों के शिकारी हैं जिनका काम ही शैतानों को ढूंढकर मारना होता है। ये शैतान उन्हें देखकर भागने लगता है और वो तीनों भाई भी उसका पीछा करने लगते हैं। आखिरकार टैची उसका सर काट के शैतान को मार देता है। वो लड़की डर कर एक जगह छुप जाती है मगर उसके पास एक जोरदार धमाका होता है। उसे पता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा शैतान है जो एक ड्रैगन की तरह नजर आता है और उस पर बहुत से डीमन हंटर्स उसको मारने के लिए हमला कर रहे होते हैं। डेमन हंटर्स का मास्टर उन्हें साथ साथ गाइड कर रहा होता है कि उस पर कैसा हमला करे और वो सारे मास्टर की बात मानकर उस पर अटैक कर रहे होते हैं मगर वो बहुत ही ताकतवर होता है। वो कमजोर नहीं हो पाता। इतने में टैची भी अपने भाइयों के साथ वहाँ आ जाता है। अब ये सारे मिलकर अपने मजबूत तरीन हमले करने लगते हैं। शैतान बहुत गुस्से में आ गया है और वो मुंह से आग निकालने लगता है। वो उन सबको मारने ही वाला होता है कि टैची उड़कर उसके सर पर वार करता है जिससे डेमन काफी कमजोर हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एक आग का गोला लड़की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर टैची लड़की को बचाने के लिए जाता है मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो गोला लड़की के पास जाकर फट जाता है जिससे लड़की बहुत दूर जाकर जख्मी होकर पानी में गिर जाती है और टैची भी बहुत दूर जाकर गिरता है। शैतान गुस्से में आकर एक छोटा ड्रैगन अपने मुंह से निकालता है जिसे देखकर टैची को पता चलता है कि ये छोटा ड्रैगन उसकी ताकत और कमजोरी है। वो उछलकर उस ड्रैगन पर वार करता है, ड्रैगन को काट देता है जिससे वो डेमन भी मर जाता है। अब उन्हें पता चलता है कि ये आखिरी शैतान था। अब जमीन पर कोई शैतान नहीं बचा इसलिए अब उन्हें नॉर्मल जिंदगी गुजारनी चाहिए। उनका काम खत्म हो चुका है। काफी साल गुजर जाते हैं। टैची अपने भाइयों के साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगता है। वो एक नदी से मछलियां पकड़ रहे होते हैं कि वहाँ पर दो शख्स भी नदी के पास बैठे होते हैं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि एक शख्स उन दो आदमियों के पास आता है और उन्हें शराब पेश करता है। थोड़ी देर बाद जब टैची अपने भाइयों के साथ वहां से गुजरने लगता है तो वो देखते हैं कि एक आदमी को दो आदमी खा रहे होते हैं। वो पास जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये तो मछली जैसे शैतान है। वो शैतान उन पर हमला करते हैं मगर शैतानों को नहीं पता होता कि उनका पंगा गलत बंदों से पड़ चुका है। वो तीनों भाई उनको मार देते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये शराब पीने की वजह से बने थे और वो हालात का जायजा लगाने के लिए शहर में चले जाते हैं। शहर में उन्हें एक घर में एक जख्मी आदमी मिलता है। ये आदमी भी असल में डेमन हंटर था जिसको शैतान ने बुरी तरह जख्मी कर दिया था। वो उसे इलाज के लिए अस्पताल में ले जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम लैला होता है। ये वही लड़की थी जिसकी जान बचपन में टैची ने बचाई थी। वो टैची को पहचान लेती है मगर बड़ी होने की वजह से टैची उसको नहीं पहचान पाता। फिर इस शिकारी को होश आता है और वो सारा मामला टैची को बताने लगता है। वो बताता है कि उसे इतला मिली थी कि शैतान ऐसा ऐसा जमीन पर वापस आ रहे हैं। वो इस मामले की जांच करने के लिए शराब खाने में जाता है जहाँ पर उसे शैतानों की महसूस होती है। इतने में एक बहुत बड़ा शैतान उस पर हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। ये बताकर वो शिकारी फौरी ही मर जाता है। वो तीनों भाई सोचते हैं कि जरूर शराब खाने में कोई गड़बड़ है और वो लैला को साथ लेकर उस शराब खाने में चले जाते हैं। इस शराब खाने का मालिक अपने वर्कर्स को शराब पिलाकर मछली जैसा डीमन बना चुका था। तीनों भाइयों को शक होता है कि कोई शैतान बाहर भाग रहा है। वो उसके पीछे भाग जाते हैं। अब लैला अकेली पड़ गई थी। इतने में शैतान उस पर हमला कर देते हैं मगर टैची आकर उसे बचा लेता है। फिर उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास एक बहुत बड़ा और खतरनाक शैतान मौजूद है। इतने में वो डेमन उन पर हमला कर देता है। वो बहुत ही ताकतवर था। वो टैची को पकड़ लेता है। वो उसे मारने वाला होता है कि लैला अपने असली रूप यानी फॉक्स डेमन में आकर उसे बचा लेती है और उस शैतान को अपनी दुम से मारकर भगा देती है। बाहर जाकर उसके दोनों भाई शैतान को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। टैची लैला की असलियत जानकर उससे पूछता है कि वो शैतान होकर इंसानों के बीच क्या कर रही है, जिस पर लैला उससे बताती है कि ये वही लड़की है जिसकी जान उसने बचाई थी। मगर जब वो पानी में गिरी हुई थी उस पानी में मरे हुए शैतान का खून उसके मुंह के जरिए उसके अंदर चला जाता है जिसकी वजह से वो शैतान बन गई थी। मगर वो अच्छी शैतान है और उसे इंसानों से बहुत प्यार है। फिर वहाँ शहर का गवर्नर आता है। गवर्नर उन्हें शाबाश देने के बजाय शहर वालों को उनके खिलाफ कर देता है और वह सारी सूरत हाल का जिम्मेदार इन तीनों भाइयों को ठहराता है। शहर वाले टैची के दोनों भाइयों के साथ काफी बुरा सलूक करते हैं और तीरों से उन पर हमला करते हैं। वो दोनों भाई अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नहीं बचा पाते। उनमें से एक तो मौका पर ही मर जाता है मगर एक भाई अभी तक भी जिंदा था। टैची वहाँ पर आ जाता है और वो अपने भाई को लैला के पास ले जाता है। लैला उसे बताती है कि इसका बचना बहुत मुश्किल है। उसकी जान सिर्फ ड्रैगन स्टोन के जरिए ही बच सकती है। वो दोनों जख्मी को अपने साथ लेकर उसी पहाड़ी पर चले जाते हैं जहाँ पर वो स्टोन रखा हुआ था। दरवाजे पर टैची को डेमन मास्टर मिलता है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। मास्टर उसको रोकता है और उस पर हमला कर देता है मगर टैची
की लड़ाई के बाद मास्टर को मार देता है। इधर एक शैतान अपने पिंजरे से निकलकर लैला पर हमला कर देता है। लैला भी अपने असली रूप में आकर उससे लड़ती है, मगर वो शैतान बहुत ही ताकतवर है और लैला को जख्मी करके बेहोश कर देता है। इसके बाद वो शैतान टेंची के भाई के पास जाता है और उसे अपने बस में करने लगता है और अपने सारे टेंटिकल्स उसके अंदर घुसा देता है। जब टेंची को इसका पता चलता है वो उसको बचाने के लिए आता है, मगर वो शैतान टेंची को भी बुरी तरह जख्मी कर देता है। अब वो शैतान टेंची के भाई के अंदर है, वो बहुत बड़ी क्रिएचर में बदल चुका है और वो शहर की तरफ बढ़ने लगता है। शहर वाले भी उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं और उस पर लगातार हमला करते हैं, मगर इतना बड़ा क्रिएचर होने की वजह से वो छोटे छोटे हमलों को महसूस नहीं करता और वो भी आग के गोलों से शहर वालों पर हमला करने लगता है। जब टेंची वहां आकर शैतान पर हमला करता है, वो देखता है कि उसके जिस्म एक हिस्सा में उसका भाई चिपका हुआ है और उसको वहां से निकालने पर ही शैतान मार सकता है। जब वो उसके पास जाता है तो शैतान टेंची को देख लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे टेंची की मौत हो जाती है। इतने में लैला भी वहां आती है और ड्रैगन स्टोन की ताकत से न सिर्फ उसको जिंदा करती है बल्कि अपने आप को कुर्बान भी कर देती है, जिसकी वजह से टेंची पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। दूसरी तरफ जो शिकारी आम जिंदगी गुजार रहे होते हैं वो भी शैतान पर हमला करना शुरू कर देते हैं, मगर शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंची अपनी तमाम तर ताकतों का इस्तेमाल करते हुए शैतान के जिस्म के काफी हिस्से डैमेज कर देता है और वो उसे गिराने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार वो अपने भाई के पास पहुंच जाता है और वो उसे शैतान के जिस्म से निकालने ही वाला होता है, मगर वो देखता है कि शैतान के सारे टेंटिकल्स उसके भाई के अंदर मौजूद है और उसे निकालना बहुत मुश्किल है। इतने में उसका भाई को होश आता है और वो उसे कहता है कि शहर वालों को बचाने के लिए वो उसको कुर्बान कर दे और उसे मार दे। टेंची सोच में पड़ जाता है, मगर उसका भाई उसको फोर्स करता है कि उसे मारना ही होगा। अब टेंची अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने भाई को मार देता है और उसके भाई के मरने के साथ ही शैतान भी खत्म हो जाता है। शहर वाले ये देखकर बहुत खुश होते हैं, मगर टेंची खुश नहीं होता क्योंकि उसने शहर वालों को बचाने के लिए अपना सारा कुछ खो दिया था। अब वो शहर वालों के साथ अब एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगता है।